लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। महाराष्ट्र में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जितनी उठापटक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुई है, उतनी किसी और राज्य में देखने को नहीं मिली। सत्तारूढ़ पार्टियों में तनातनी चल रही थी, लेकिन देर रात अमित शाह ने बैठकें की हैं और उम्मीद यह है कि बहुत ही जल्द सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे, तभी ये लग रहा था कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सीटों पर फाइनल मंथन होगा। हुआ भी ऐसा ही। मंगलवार को 3 जगहों पर रैलियां करने के बाद जब अमित शाह मुंबई लौटे तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ। इससे पहले संभाजीनगर में अमित शाह महाराष्ट्र में एनडीए की सीटों का टारगेट तय कराए थे। इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता। हमने 10 साल तक काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। देर रात मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में अमित शाह ने एक के बाद एक 2 बैठकें की। पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात की। ये मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के जाने के बाद शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष सिलार से करीब 45 मिनट तक चर्चा की, जहां सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची हुई। इतना ही नहीं, इस बैठक के 8 घंटे बाद यानी सुबह एकनाथ शिंदे और अजित पवार एक बार फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अमित शाह के साथ अगले दौर की बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सहयोगी दलों को साफ हिदायत दी गई है कि सीट मांगते वक्त आक्रामकता न दिखाई जाए, सिर्फ तर्क संगत बातों को रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों बैठकों में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। तय किया गया है कि सीएम शिंदे और अजित गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें मिलेंगी। हालात और समीकरण के हिसाब से उन्हें कुछ सीटों का आदान प्रदान करना होगा। इतना ही नहीं, अगर जरूरी हुआ तो अपने उम्मीदवार को कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ाना होगा। मतलब ये कि वैसा कोई भी दबाव काम नहीं आएगा जैसा शिंदे गुट साउथ मुंबई की सीट को लेकर बना रहा था। मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई, हमारा काम हमेशा हम इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करते आ रहे हैं और पार्टी और महायुति जो भी निर्णय लेगी सीट शेयरिंग के लिए, हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। हमारे समर्थकों के साथ हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अल्टीमेटली हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताना है। हर सीट इम्पोर्टेंट है, खास करके मुंबई की हर सीट इम्पोर्टेंट है और उसमें यदि मेरा योगदान रहेगा एक कैंडिडेट होने के नाते, मैं पूरी तरह से उस योगदान को पूरा करने को तैयार हूं। अब अमित शाह के साथ कई बैठकों के बाद जिस फॉर्मूले की खबर सामने आ रही है, उसे भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी अजित खेमे को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। सीएम शिंदे को लगभग 10 सीटें की पेशकश की जाएगी। बाकी 4 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले समेत बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे पर आखिरी मुहर लग जाएगी। ऋतिक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।